जय गुरु जी संगत जी, सत्संग और गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद मैं आपके सामने कुछ सत्संग पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु की रजा में राजी रहना चाहिए इंसान को। गुरु जी का जब हुक्म नहीं था तो मैं सत्संग नहीं पेश कर पाया, आप लोगों को सुना पाया, क्योंकि जब गुरु जी की रजा होगी तभी मैं आपके पास सत्संग लेके पहुँच पाऊँगा। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यह कुछ समय पुरानी बात है। मेरे को पंजाब में सत्संग पे बुलाया गया और वह सत्संग में जब मैं गया, कुछ पुराने सत्संग मैंने भी शेयर करने थे, लेकिन वहाँ पे एक महान हस्ती के मेरे को दर्शन हुए, जो कि गुरु जी के टाइम पे कुछ 90-95 से जुड़े हुए थे, और मसी आंटी और उनके अंकल डॉक्टर वसी। तो जब उनके दर्शन किए, उनका छोटा सा सत्संग सुना, तो वह भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मेरा नंबर आया, मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया, और सत्संग शेयर करने के बाद जब मैंने वहाँ एक करिश्मा देखा, मन मन में सोच रहा था कि गुरु जी की उपस्थिति नहीं समझ में आ रही है, गुरु जी हैं या नहीं है। गुरु जी ने पहले तो मुझे फ्रेगनेस दी, मैं समझ गया। गुरु जी ने फिर चोले के नीचे कोई चरण स्वरूप नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। ऐसे लग रहा था गुरु जी के पैर हिल रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं वह पैर दबाने भी जाऊं। जब मैं वह दबाने गया तो सारे देखने लग गए कि क्या हो रहा है। चद्दर एकदम समय की वहीं समट गई और पैर दबाए जा रहे हैं और फ्रेगनेस बढ़ती जा रही है। वहाँ पे लोगों ने उसके बाद इतना प्यार दिया मुझे। जो पंजाब की संगत का प्यार है वो एकदम अलग तरीके से है। पंजाब की संगत जिस तरीके से प्रसाद को भोग लगवाती है गुरु जी को, वह प्रसाद का दम ही अलग है। जो मस्सी आंटी ने हलवा प्रसाद बांटना शुरू किया और इतना खुला खुला प्रसाद बटा, मुझे वह गुरु जी के टाइम की बात याद आ गई। गुरु जी छोटा सा हाथ उठाते थे, और जब दूसरा सामने वाला हाथ आगे करता था, उसका हाथ भर जाता था। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, और मैं सभी संगत को देख रहा था कि सबके हाथ भरे जा रहे थे, और घी से लपालप हलवा प्रसाद वह मेरे हाथ में जब आया तो मेरा हाथ पूरा भर गया। मुझे लगा थोड़ा सा है। गुरुजी से मैं कह रहा था, गुरुजी गले को तर करना है, खांसी आती रहती है, आज तक ठीक नहीं हुई है, इसको तर करने के लिए मुझे हलवा प्रसाद ज़्यादा चाहिए। वह हलवा प्रसाद मुझे इतना मिला, मेरा मुट्ठा पूरे का पूरा भर गया। जब मैंने हाथ खोला तो पूरे का पूरा भर गया, और वह इस गुरुजी का वहीं पर मैंने शुक्राना किया, और गुरुजी से बात करते हुए वह वहाँ से विराजमान होने लगा। जब मैं वहाँ से चला, दिल्ली के लिए आया, दिल्ली में भी सत्संग था। दिल्ली में एक अद्भुत सत्संग में मैंने देखा, जब मैं सत्संग में गया तो वहाँ सत्संग चल रहा था। सबसे पहले वहाँ पे 2 कटोरों के अंदर फूल पड़े थे, पानी पड़ा था। वहाँ पे सबसे पहले वेलकम के अंदर ही गुरुजी ने अपने चरणों से वह पानी गिराया। वह पानी गिरा तो जब वो अपनी गद्दी पे विराजमान हुए तो पूरा चोला हिलने लगा। जब पूरा चोला हिला तो वहाँ नीचे चरण स्वरूप पड़े थे, चरण स्वरूप भी टेढ़े हो गए, और फ्रेगनेस इतनी तेज फ्रेगनेस हुई कि वह आंटी कहने लगी, शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपने हमारे घर को ब्लेस किया। मैं समझ गई हूँ कि आप पूरे घर में आ गए हैं। और जितने भी सेवादार थे, आज तक उन्होंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था, और वहाँ पे वह चमत्कार देखते हुए सभी संगत बोलने लगी और सेवादार बोलने लगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरु, धन धन गुरुजी। इतने रोंगटे उस समय मेरे खड़े हुए कि मैं वहाँ पे गुरुजी को देख रहा था, और जैसे ही स्वरूप हिला तो एकदम आवाज़ आई, चटक चटक की, जैसे कोई शीशा चटक गया हो। लेकिन स्वरूप चटका और पता चला, और जब उस स्वरूप के अंदर से पानी निकलने लगा तो हमने देखा ये क्या हुआ। जब वह वर्षा देखी, गुरुजी की चमत्कार देखे, और उस चमत्कार को देखते हुए मेरा दिल से, हृदय से मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कहा, गुरुजी महाराज, आप इसी तरीके से सभी संगत को ब्लेस करते हैं और आगे भी करते रहिएगा। वह आंटी ने कभी ये बोला था मुझे, ये स्वरूप मैं बनवा रही हूँ बड़े मंदिर से, आपने मुझे ला के दिया, और यह स्वरूप मैं लगाऊंगी कहाँ, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। लेकिन वह स्वरूप आज आंटी ने अपने घर में ही रखा हुआ है। यह आंटी जी को पता चल गया कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। बेशक मैं जो मर्जी करूं, अब मैं यह स्वरूप वापस किसी को नहीं दूंगी। और वह स्वरूप अपने घर में उन्होंने लगाया हुआ है, विराजमान किया हुआ है गुरुजी महाराज को, और उनके यहाँ पे एकदम ठीक ठाक चल रहा है। इसी
कारण से एक आंटी वहाँ बैठी थी, उन्होंने भी अपना सत्संग सुनाया। मैं वह सत्संग भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आंटी जी ने बताया कि मेरे को रोज़ फेसबुक पे मैसेज आते थे, तेरी बहुत बड़ी चीज़ ऐसी ख़त्म करने वाला हूँ कि तू बीमार पड़ने वाली है और मैं तुझे ठीक कर दूँगा। इस तरीके के मैसेज आने लगे। वह फिट थी, वो सोचती थी कि इस तरीके से मैसेज क्यों आते हैं। आंटी ने बताया तो उनको पेट में 2 हर्नियाँ थी, जो कि उनको भी नहीं पता था। 1 नहीं 2 हर्नियाँ। और गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया और 2 हर्नियों का उन्होंने जब ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराते समय वह वहाँ से जब अंदर घुसे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में उनके पास गुरुजी का एक लॉकेट उनने पहना हुआ था, ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने मना किया और कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, ये मेरे अंग संग रहेंगे और भी यहीं पर रहेंगे जब तक ये मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन भी इन्होंने ही करना है, मुझे पता है। लेकिन जिदबाजी में डॉक्टर्स ने दे दिया उनकी सिस्टर को। सिस्टर बाहर देने गई, सिस्टर को बाहर कोई भी नहीं मिला और उन्होंने बोला, सिस्टर क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब को बोला सिस्टर ने कि नहीं गुरुजी का ये लॉकेट जो है इन्होंने पहना हुआ है, ये डॉक्टर साहब वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई बात नहीं, ये है जो लॉकेट है इनका, इनके पिल्लों के नीचे रख दिया जाए। आंटी जी ने उसी समय शुक्राना किया और ऑपरेशन शुरू हुआ। एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया और आज आंटी जी एकदम ठीक ठाक हो गए। घर पे आई और उन्होंने बताया मैं एकदम ठीक ठाक हो गई और बड़े मंदिर जाके मैंने शुक्राना भी किया 2 चीज़ों का, एक अपने ऑपरेशन का और एक गुरुजी महाराज से कहा था ये दोनों बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनकी नैया पार लगा देना, इन दोनों को पास करा देना। और 75% नंबर से वो पास हुए। मैं सभी को लेके अपना बड़े मंदिर गई और वहाँ गुरुजी का शुक्राना करके आई। आंटी जी ने इस तरीके से बताया रोते हुए और भावुक होते हुए कि गुरुजी ने आज मुझे इतना ब्लेस कर दिया है कि मैं धीरे धीरे पतली भी होती जा रही हूँ। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी महाराज सभी को ऐसे ब्लेस करे, सभी को स्वस्थ रखे, यही अरदास हमारी है। ये जो चैनल आपके नाम पे बनवाया गया है मेरे से और मैंने बनाया है, इस चैनल को जैसे आपने संवारना है वैसे ही संवारिएगा। जय गुरुजी।